बीजापुर से बड़ी खबर, जहां दंतेवाड़ा की सीमा पर मुठभेड़, 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान शहीद। गंगालूर एरिया के जंगल में जारी है मुठभेड़। भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक के बड़े एक्शन में एक एक्शन ये भी है, गंगालूर इलाके में यह मुठभेड़ जारी है और 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए। पंकज, बड़ा अपडेट, 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर। बिल्कुल, यह एक बड़ी अपडेट है। मैं बता दूं कि तड़के सवेरे 7 बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके के एंड्री के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, जो कि दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। सवेरे सबसे पहले ये खबर निकल के आई थी कि इसी इलाके पर 2 नक्सली मारे गए और एक जवान शहीद हुआ है। जब पार्टियां लौट रही थी तो वापस से मुठभेड़ शुरू हुई, जहां पर बड़े नक्सली कैडर थे उनको जवानों ने घेरा चारों तरफ से। इसमें डीआरजी और कोबरा 210 और एसटीएफ की संयुक्त टीम निकाली गई थी। तीनों तरफ से घेर करके फायरिंग की गई, जहां पर 20 नक्सली मारे गए और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। हालांकि हमने डीआईजी कमलोचन कश्यप से बात की तो उन्होंने कहा कि मुठभेड़ उस इलाके में चल रही है, संख्या और भी नक्सलियों को बढ़ सकती है, इसलिए हम अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा मीडिया में जारी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है कि भारी मात्रा में नक्सलियों को नुकसान हुआ है और भारी गोला बारूद भी उस इलाके से बरामद हुआ है। जी पंकज, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सफलता है और 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन भी टॉप ऑपरेशंस में शामिल हो जाता है। आपसे समझना चाहेंगे इस एरिया में क्या कुछ स्थिति है और क्या ये इससे पहले तैयारी के साथ या ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये कैसा ऑपरेशन है? देखिए, मैं बता दूं कि भौगोलिक परिस्थिति से देखा जाए तो नक्सलियों के लिए सबसे महफूज ठिकाना ये माना जाता है और मार्च का महीना चल रहा है। इस इलाके में नक्सली लगातार जवानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बड़ी रणनीति बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का ये एक बॉर्डर का इलाका है, जिस इलाके पर जवानों को सूचना मिली थी कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि नक्सलियों का मिलिट्री जो दलम होता है, लड़ाका कैडर होता है, वो वहाँ पर मौजूद था, जिसको देखते हुए ये एक ऑपरेशन निकाला गया। पिन पॉइंट लोकेशन पर जवान बढ़े और जवानों ने नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। बता दूं कि सरकार ने भी ये घोषणा की है कि 2026 तक शून्य कर दिया जाएगा बस्तर के इलाके में, यानी कि जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको पूरी तरीके से या तो सरेंडर करवा दिया जाएगा या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की इस मंशा को सफल होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि जवान जिस तरीके से बीते साल भर में जिस तरीके से उन्होंने मुठभेड़ की और लगातार नक्सलियों को कदम कदम पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नक्सली या तो पलायन कर रहे हैं या तो सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बड़ा सवाल पंकज, यहाँ पर डीआरजी का एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं और जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। क्या अपडेट है? अब तक उनके शव जिला मुख्यालय लाए गए, उनका पार्थिव शरीर लाया गया और जिन नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है उनके शव को किस तरीके से जिला मुख्यालय लाने की तैयारी? देखिए, एक भीषण मुठभेड़ है, सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और गंगालूर इलाके से भी 15 किलोमीटर के अंदर में एंड्री का इलाका पड़ता है। बैलाडीला के पहाड़ी और तराई का इलाका पड़ता है। सुकमा का भी कुछ इलाका उस इलाके से टकराता है। तो अभी ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सवेरे जिस तरीके से 2 नक्सलियों के मारे जाने की और एक डीआरजी के जवान की शहादत की खबर थी, तो पार्टियों को पहुंचने में भी 4 से 5 घंटा का समय लग जाएगा। पीछे से रीएनफोर्समेंट की टीम भेजी गई है और अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का, ये आंकड़ा शाम तक और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ जो है वो प्रशासन को मिलती हुई नजर आ रही है। पंकज, एक आपसे और सवाल लेना चाहेंगे। 20 नक्सलियों का खात्मा, ये एक बड़ा इम्पैक्ट भी नजर आता है यहाँ से निकलकर ये तस्वीरें पूरे देश में, और जो मेगा प्लान है, जिस तरीके से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है या गृह मंत्री ने जो वक्त दिया है कि उससे पहले तक हम इसे खत्म कर देंगे, तो ऐसा लगता है कि उस दिशा में हम काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन केंद्र सरकार के साथ चलाया जा रहा है मिलकर के, तो और बड़े तरीके से जिस तरीके से हथियार और इक्विपमेंट जवानों को दिए जा रहे हैं, तो नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब से पहले तक देखा गया है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, खासकर गर्मी के महीने में नक्सली एक ओसीटीसी नाम का एक कैंपेन चलाते थे, जिसमें हमेशा जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। मगर इसमें आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर के मार्च महीने तक अगर नक्सलियों को अगर जोड़ेंगे तो 250 से ऊपर नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। बड़े हथियार भी उनसे बरामद हुए।
तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो इस बात का ऐलान किया है कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से बस्तर से सफाया किया जाएगा, तो उस दिशा में सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। ठोस रणनीति के साथ में आपस में समन्वय बना करके सभी जिलों का चला रही है। अभी नारायणपुर से भी एक खबर आई थी जिसमें ब्लास्ट किए थे, एक जवान घायल हुआ था। मतलब ऑपरेशन सभी जगह चलाया जा रहा है। जी। बस्तर संभाग में जो भी नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर लगातार बिल्कुल बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पंकज, ये जो है बॉर्डर इलाकों में चुनौतियां प्रशासन के सामने भी बढ़ जाती है और ये भी वैसा ही इलाका है, क्या कुछ चुनौती देखते हैं आप? देखिए, बीजा ये जो बॉर्डर का इलाका होता है, बॉर्डर के इलाके के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र की भी सीमा टकराती है और साथ में उड़ीसा की भी सीमा टकराती है। तो नक्सली अक्सर इस इलाके में घटना को और वारदात को अंजाम देने के बाद में दूसरे प्रांत की ओर निकल जाते हैं। मगर सरकार इस बार बड़ी रणनीति के साथ उन्हें ट्रैप कर रही है। पड़ोसी राज्यों का भी समन्वय इसमें बनाया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब बीजापुर से महाराष्ट्र के इलाके पे कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार की भी मदद ली जाती है और वहां की भी फोर्स के समन्वय बना करके नक्सलियों को घेरा जाता है। तो निश्चित तौर पे नक्सलवाद जो देश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी थी, उसके निपटने के लिए आसपास के जो भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और जिले हैं, उनका समन्वय बना करके नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज का ही अगर आंकड़ा देखेंगे तो 20 का आंकड़ा एक बहुत मायने रखता है। नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान है और निश्चित तौर पे ये झटका नक्सली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आंकड़े निकल रहे हैं 20, 26, 32, 12, 14, ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नक्सलवाद को गहरी चोट अब जवानों से मिल रही है और जवान बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जंगलों में नक्सलियों को पीछे ढकेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। गंगालूर इलाका जो है, यहाँ के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, ग्रामीणों की अगर हम बात करें, तो कितना चेंज वहां पर आपने देखा है बीते एक साल में? देखिए, गंगालूर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तीनों आसपास के जिले पड़ते हैं। सबसे पहले सरकार ने किया कि दंतेवाड़ा से बीजापुर, दंतेवाड़ा से सुकमा और के इलाके में जो अंदरूनी इलाके, उन इलाकों में सड़कें बनाई गई। हर 5 से 10 किलोमीटर में एक कैंप बैठाला गया और ग्रामीणों का विश्वास जवान जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये इलाके थे, जब इन इलाकों में ऑपरेशन चलाया जाता था तो सूचना मिल जाती थी नक्सलियों को कि जवानों का कोई ऑपरेशन चल रहा है और नक्सली मुस्तैदी के साथ जवानों को नुकसान पहुंचा देते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सड़कें बना दी गई हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है, तो कहीं से भी नक्सलियों को बचने का मौका नहीं मिल पा रहा है और नक्सलियों की सूचना ग्रामीण ही पहुंचा दे रहे हैं जवानों तक, मुझे ऐसा लग रहा है। और नक्सलियों जो जवानों का सूचना तंत्र है बेहद ही मजबूत हुआ है, इसलिए नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी एंड्री के, गंगालूर के एंड्री के वो इलाके में जहां पर नक्सली कभी अपना महफूज ठिकाना मानते थे। जवानों की पहुंच नहीं थी, वहां पर सरकार नहीं पहुंचती थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। आज सरकार भी पहुंच रही है, मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही, सड़क भी पहुंच रही है और जवान भी आसानी से पहुंच करके नक्सलियों को उस इलाके में धूल जता रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और मुख्य धारा से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है, तो उसका एक बड़ा असर भी यहां पर नजर आ रहा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 20 नक्सली ढेर, एक जवान शहीद। दमोह में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी कासिम के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभकर्ण बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, नुक्कड़ कर कुंभकर्ण को जगाया। इंदौर और सतना में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, इंदौर के धारकोची में बिना मंजूरी बने पेंट हाउस को बुलडोजर ने किया धराशायी, तो सतना में ओवरब्रिज का रास्ता रोकने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान शहीद। गंगालूर इलाके के जंगलों में जारी है मुठभेड़, भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए और एक बड़ा एक्शन जो है, एक ऐसी कार्रवाई जिसने नक्सलियों को एक बार फिर घुटने पर ला दिया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर जहां 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। यह बॉर्डर इलाका है जहां से नक्सली बच निकलने की कोशिश करते हैं और इसी का फायदा नक्सली काफी वक्त से उठा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से मेगा प्लान के साथ एक्शन लिए जा रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं और जो डेडलाइन तय की गई उससे पहले ऐसा मालूम पड़ता है कि नक्सलियों का खात्मा तय है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से अभियान का दौर जारी है, कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी बदल रही है, उनकी तस्वीर और तकदीर बदल रही है। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट है। इस मामले में क्या है अपडेट? 22 नक्सलियों के ढेर होने का मामला सामने आया। एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, 20 की बजाय अब 22 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। पंकज, क्या है अपडेट? देखिए, लगातार अपडेट उसी इलाके से निकल कर आ रही है। 20 नक्सलियों के संख्या 22 हो गई है और ये संख्या और भी बढ़ेगी। हम पहले से भी लगातार बताते आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ महेश कश्यप जी जुड़ रहे हैं, सांसद बस्तर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर। धन्यवाद सर जी, अभी 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2026 तक बस्तर से माओवाद नक्सलवाद खात्मा करना हमारे सरकार का अंतिम लक्ष्य है। उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बहादुर जवान लगातार सर्च ऑपरेशन के माध्यम से एक कायर माओवादियों को सफाया करने में लगे हैं और हमारा लक्ष्य 2026 तक हम पूरा करेंगे और लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से इन कायरों के चलते वंचित रखा गया है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है और इसी ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे बहादुर जवानों के बहादुरी को मैं प्रणाम करता हूं और कायरों को फिर से एक बार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बार बार उनको चेतावनी दिया है, न्योता दिया है कि वो वास्तव में अगर बस्तर में चाहते हो तो मुल्क के दायरा में आ जाइए, नहीं तो अंतिम विकल्प यही है, अंतिम गति यही होगा और उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल। महेश जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, प्रशासन का एक्शन भी जारी है। इस बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग इन कायरों के चक्कर में लोभ लुभाने छल से इनको बंदूक पकड़ाया गया और हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम तो उनको यही संदेश देना चाहते हैं, वास्तव में बस्तर इसमें बचाते हैं, जल जंगल जमीन का वास्तविक अधिकार लोगों को दिलाना चाहते हैं तो मुख्य धारा में आ जाइए। हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है, इसलिए उनका जरूरत नहीं है और वापस आ जाए। और लोगों के साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया है, इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए वो अभी भी समय है, वो वापस आ जाए, नहीं तो साम दाम दंड वेद नीति अंतिम विकल्प है, उसी विकल्प की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा और तमाम चीजें भी नजर आ रही है। महेश जी, आम ग्रामीणों को, आम स्थानीय लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? योजनाएं बेहतर है और कहा जा रहा है कि बस्तर जैसे इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है और बदल भी रही है सर। देखिए, हमारी सरकार के द्वारा हर 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप खोलना, नियत नीलानार योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, ये निरंतर चल रहा है। और हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत के सभी जनजाति क्षेत्र को विकास के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से भी विकास होना है। हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 1400 गांव चयनित है, उसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा बजट आने वाला है। और हमारे राज्य सरकार के बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रहा है और इसका लाभ सीधा लोगों को मिलेगा। इसलिए आप देखे होंगे अभी बस्तर ओलंपिक आयोजित किया गया था, अब बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, लोग भी चाहते हैं शांति से जीना, इसलिए इसमें इनसे ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी, बस्तर के लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। बिल्कुल सर, आखिर में एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है 22 नक्सली ढेर हुए, लेकिन हमने अपने डीआरजी के एक जवान को खो दिया है। हाँ, निश्चित ही अभी 22 नक्सलियों को मारे जाना अब अपन को जानकारी मिला है, लेकिन हमारे एक बहादुर जवान भी शहीद हुआ है। उन जवान के परिवार को ईश्वर शक्ति दे, हम उसको प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इन कायरों के साथ यही सलूक होना है और आगे भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश कश्यप जी, आप एनडीटीवी से जुड़े और आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप साहब जुड़े और उन्होंने बताया क्या कुछ चीजें यहां पर चल रही हैं और सरकार की योजना क्या है, सरकार की कोशिश क्या है। हमारे साथ सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़े हुए हैं। पंकज, हम इस मामले पर बात कर रहे थे, अपडेट सामने आए 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से। देखिए, 22 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए हैं और 100 को बरामद करने के बाद 100 को निकालने की तैयारी उस इलाके से की जा रही है। साथ में रिएंफोर्समेंट भी उस इलाके में भेजा गया है ताकि उस इलाके की अच्छे तरीके से सर्चिंग कर ली जाए और भारी मात्रा में उस इलाके में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अभी जिस तरीके से बस्तर सांसद बोल रहे थे कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा और नक्सलियों को इसी तरीके से उनके इलाके में जाकर के घेर करके मारा जाएगा, मतलब सरकार की मंशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकार सीधे दो हाथ करने के लिए तैयार है और जवान बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार है। एक मास्टर प्लान के साथ अब जवान निकल रहे हैं। पहले 2-4-5 सालों पहले देखा जाता रहा कि एक ही जिले में अगर कहीं नक्सली है तो एक ही जिले की फोर्स निकलती थी, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी एक बड़ा मैप प्लान बनाया जा रहा है जहां पर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसलिए नक्सलियों को घेराबंदी भी बड़े तगड़े तरीके से की जा रही है और नक्सलियों को उसका बड़ा नुकसान उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि आंध्रा में भी यहीं के नक्सली गए थे, 78 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। जी बिल्कुल पंकज, आपके पास आते हैं। सहयोगी पंकज भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब विकास तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अभी हमने महेश कश्यप जी से बात की, उन्होंने कहा कि हम शाम दाम दंड भेद सबके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, बस्तर सांसद है महेश कश्यप, उनकी सरकार है केंद्र और राज्य में, तो सरकार की योजनाओं को इसी तरह से बताएंगे ही और निश्चित ही तौर पर कार्य हो रहा है और उसका परिणाम भी सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो 22 माओवादियों के मारे जाने की बात जो हम कर रहे हैं, इसे बहुत थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि इसमें 18 माओवादी बीजापुर गंगालूर इलाके में मारे गए हैं और 4 माओवादी जो है तो कांकेर जिले में जो मुठभेड़ चल रही है, दो इलाकों में मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में भी 4 माओवादी मारे गए हैं। ऐसे मिलाकर कुल 22 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। और साथ ही साथ सबसे खास बात बताऊं, बीते दिनों हमने जो बातचीत की थी कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने, अगर आपको याद हो, सरेंडर किया था बीजापुर के इसी गंगालूर इलाके में। दिनेश मोडियाम करके जो डीवीसीएम 8 लाख का इनामी माओवादी था और उसकी पत्नी ने सरेंडर किया था, उस दौरान भी मैंने कहा था कि जब ये माओवादी सरेंडर करते हैं तो इनकी सहयोग से जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए माओवादियों का दर्शकों को एक बार फिर आप जरा अपडेट दे दें। आपने बताया 2 जगहों पर ये मुठभेड़ जारी है, कौन कौन सी जगह? एक जगह 18, एक जगह 4 जगह, एक बार देखिए, बीजापुर के गंगालूर एरिया के इलाके में जो बड़ी मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अभी 18 माओवादी मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ अब कांकेर के इलाके में भी, कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में एक मुठभेड़ चल रही है। इसको लेकर भी फोर्स निकली हुई थी, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी है। इसमें अब तक 4 माओवादी मारे गए हैं और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो गंगालूर का इलाका है, जहां 18 माओवादी मारे गए हैं, वहां से भी AK-47 और SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं अभी तक।
मुठभेड़ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल मुठभेड़ समाप्त होने बिल्कुल के बाद विकास, भी- थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। बड़ी खबर दर्शकों को रूबरू करा दे। पुलिस और प्रशासन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। नक्सलियों की बड़ी टीम की मौजूदगी की खबर मिल रही है। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बड़े अपडेट्स आपको रूबरू करा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान लॉन्च किया गया है। एमपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने पुष्टि की है। कांग्रेस यहां पर कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। अब तक 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए 2 जगह पर। जैसे हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़े हुए बता रहे हैं कि 2 जगह पर इस वक्त मुठभेड़ जारी है और दोनों ही जगह पर एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने इस मामले की पुष्टि की है, जानकारी दी है। हमारे साथ नीरज तिवारी जुड़ गए। नीरज, क्या है अपडेट? अब तक 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। पूरे बस्तर संभाग में लगातार माओवादियों के खिलाफ एक्शन चलाया जा रहा है। जैसे सुबह खबर निकलकर सामने आई थी कि बीजापुर के जो गंगालूर एरिया है वहां पर फिलहाल मुठभेड़ चल रही है और धीरे धीरे जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें 18 माओवादियों को मारा गया था। और अब कांकेर की खबर निकलकर सामने आई है जहां पर 4 माओवादियों को फिलहाल मार गिराया है। ये बताया जा रहा है कि कांकेर और नारायणपुर की जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाके में बड़े इनपुट मिले थे, बड़े कैडर के माओवादी वहां पर थी। इसकी सूचना के आधार पर पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और वहां पर 4 माओवादियों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। इसकी जानकारी कांकेर के पुलिस अधीक्षक ने दी है। साथ ही साथ वहां से एक ऑटोमेटिक हथियार वेपन भी बरामद किए गए हैं। इस तरह से अगर बात करें पूरे बस्तर संभाग में जिस तरह से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, लगभग 22 हो गई है मारे गए माओवादियों की संख्या। और उनके साथ साथ वहां पर जो सर्चिंग कर रहे हैं जवान, वहां पे ऑटोमेटिक हथियार भी वेपन से बरामद होते जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो कि केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है, मनसा जिस तरह से उनकी नजर आ रही है कि लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना और माओवादियों के खात्मे की बात, ये कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा है पूरे बस्तर के इलाके में कि लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है माओवादी घेरे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। हालांकि कुछ छूट-फूट कुछ नुकसान जरूर हुए हैं। देखिए, नारायणपुर की खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर एक आईडी ब्लास्ट में जो जवान जो है मामूली रूप से घायल हो गए। लेकिन बीजापुर में जो जिस तरह से अभी मुठभेड़ चल रही है उसमें हालांकि एक जवान जरूर शहीद हुआ है, लेकिन सफलता लगातार मिल रही है। इसका परिणाम है कि आने वाले समय में माओवादी को जिस तरह से अभियान चल रहे हैं, निश्चित तौर पर नजर आ रहा है कि माओवादी बैकफुट पर है, पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। बिल्कुल नीरज, आपके पास आते हैं। विकास, दोनों जगहों पर क्या चुनौती आप देख रहे हैं? 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। देखिए, चुनौतियां दोनों तरफ से अब माओवादियों के लिए है क्योंकि जिस इलाके में ये सारी मुठभेड़ें चल रही है, चाहे नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके की बात कर लें या गंगालूर इलाके की बात कर लें, बीते दिनों जो जितेंद्र यादव हैं बीजापुर के एसपी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। गंगालूर वो इलाका है जिस इलाके से ज्यादा भर्तियां माओवादी संगठन में हुई थी और दिनेश मोडियाम का समर्पण करना माओवादियों के लिए घातक हुआ कि दिनेश मोडियाम के समर्पण करने के बाद अब जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे वो ज्यादा सफलतम होंगे और वही हुआ भी। ठीक 1 सप्ताह भी नहीं बीता है और माओवादियों के खिलाफ ये इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कि 18 माओवादियों को मार गिराया गया, ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए। एक दुखद समाचार ये जरूर है इसमें कि एक जवान इसमें शहीद हुआ है, हमने एक जवान को खोया है। लेकिन माओवादियों को जब जब ऐसे बड़े समर्पण होंगे, बड़े स्तर के माओवादियों का समर्पण होगा, तो उनको संगठनात्मक तरीके से तो नुकसान होगा ही होगा, इस तरह से भी एक नुकसान होगा कि ऑपरेशन में उनकी जितनी भी रणनीतियां हैं वो फेल होंगी। और ठीक इसका बहुत सही समय पर फायदा पुलिस के जवानों ने उठाया है। जिस तरह से माओवादियों ने बड़ी संख्या में समर्पण किया तो उनसे जो जानकारियां मिली उस आधार पर जो नई रणनीतियां बनाई गई, किस आधार पर घेरना है, कहाँ माओवादी अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को बचाएंगे या अभी वर्तमान की उनकी क्या रणनीतियां हैं। जिस तरह से 2024 में उनके ऊपर लगातार नुकसान हुआ है, लगातार हमले हुए, लगातार उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद नई रणनीतियां क्या है, ये सारी जानकारियां दिनेश मोडियाम जैसे वर्तमान में सरेंडर किए हुए माओवादियों के द्वारा पुलिस को मिली और जिसका ये फायदा मिला। चुनौतियां माओवादियों के लिए, सरकार के लिए वो इलाका काफी अनुकूल हो रहा है। लगातार कैंप खुल रहे हैं और उससे ग्रामीणों का सहयोग भी अब कैंप को और जवानों को मिल रहा है। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे क्या किसी बैकअप को लेकर भी जानकारी आ रही है या लग रहा है ये फुल प्रूफ प्लान है, प्लान्ड ऑपरेशन, या सर्चिंग के दौरान ये सब चीजें हुई हैं? जी देखिए, लगातार जिस तरह से अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि लगातार जिस तरह से नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण से ये फायदा हो रहा है कि कई जो बड़े कैडर के माओवादी हैं जो अपना इलाका घेर कर रखा करते थे, जो जिस इलाके में कभी नक्सलियों का टेरर कैंप हुआ करता था, बंकरें बनाई जाती थी, हथियार बनाने की एक पूरी वहां पर तैयारियां की जाती थी, उन सभी इनपुट लगातार पुलिस को मिलती रही है। हालांकि हम बात करें कि जिस तरह से बीजापुर में एक बड़े कैडर के माओवादी ने समर्पण किया, कांकेर में प्रभाकर जो कि हार्डकोर
नक्सली है, लगभग 40 सालों से ये सक्रिय रहा है। बस्तर के इलाके में पूरा सामान सप्लाई का काम ये किया करता था। तो कई ऐसे इनपुट इन पकड़े गए माओवादियों से, आत्मसमर्पित किए गए माओवादियों से मिला है, उसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और जो जंगल में माओवादी जिस इलाके में छुपे हुए हैं, जहां कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उस इलाकों के इनपुट मिलते जा रहे हैं, उसी के आधार पर पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, तो ये तेलंगाना जो लगा हुआ राज्य है, उस आसपास के एरिया में हर इनपुट जो है आपस में साझा की जा रही है। लगातार जो है प्लांट ऑपरेशन करके लॉन्च किया जा रहा है, और जो आसपास के जो जिले हैं वहां की फोर्स की मदद भी ली जा रही है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और बड़े कैडर के माओवादी भी मारे जा रहे हैं। कुछ ऐसे माओवादी हैं जो अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, सरकार की रीति नीति को अपनाना चाहते हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उनसे इनपुट मिल रहा है, और इस तरह की जो सफलताएं हैं वो निश्चित तौर पर सामने नजर आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। विकास, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो नक्सली हैं मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भटकाए गए हैं तो ये भी मूल रूप से सीधे साधे ही। क्या कहेंगे आप सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अब वे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, कई इनपुट भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या? देखिए, उन्हें सुरक्षा का हवाला दिया गया है और आश्वासन दिया गया है, जिस पर भरोसा करके ही वो समर्पण किए हैं, और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। आपको याद हो तो बीते दिनों एक बार फिर से समर्पण नीति पे बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है, जिसमें सरेंडर करने वाले माओवादियों की सुरक्षा एक अहम पहलू है। उस पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इस बात से बाकायदा सरकार भी वाकिफ है कि जो माओवादी सरेंडर करेंगे निश्चित ही तौर पर वो माओवादियों के निशाने पर रहेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो नई समर्पण नीति है उसमें समर्पण करने वाले माओवादियों के जीवन में आगे वो क्या करेंगे, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करेंगे, साथ ही साथ किस तरह से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, इस पर बाकायदा सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। नीरज, एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। कुछ वक्त पहले तक ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं मिलता था, उनका फायदा नक्सली भी उठाते थे, प्रशासन को जितनी उम्मीद होती थी उतनी चीजें नहीं मिल पाती थी। अब क्या तस्वीर नजर आती है? आपने बहुत सही सवाल किया है। पहले ये था कि एक वक्त था तब जब हम उस इलाके में पहुंचते थे तो जो ग्रामीण है, जिस इलाके में मुठभेड़ हुआ करती थी, उस इलाके के ग्रामीण भी कभी हमारा सपोर्ट नहीं किया करते थे, डरते थे, बताने से डरते थे। लेकिन उनका ये था कि एक तरफ से नक्सलियों का दबाव रहता था, ग्रामीण किसी बात को लेकर मुखर होकर बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब जब अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंचा, सड़क पहुंची और लोगों को पेयजल की सुविधा मिलनी आरंभ हुई, तो निश्चित तौर पर लोगों का भटकाव जो था वो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर दिखाई दिया। और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उसका लाभ भी मिलना चालू हो गया, और लगातार पुलिस के कैंप खुलते गए, उससे दबाव भी बढ़ता गया, नक्सली बैकफुट पर चले गए। तो गांव वालों के आसपास के इलाकों में विकास दिखा, तो ग्रामीणों की जो मनोबल था वो फिर से जागा। और आपको बता दूं कि आमा बेड़ा की अगर बात करें तो जो कांकेर जिले का आमा बेड़ा है वो एकदम सुदूर इलाका था, नारायणपुर से जुड़ा हुआ था, जहां पर अबुझमाड़ का एरिया होता है। उस इलाके में कभी सड़क नहीं बन पाती थी, उस इलाके में बंडापाल तक सड़क बन गई। सड़क बनने से अब आराम से वहां से लोग आना जाना कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यह कि जिस तरह से एनआईए वहां पर कार्रवाई कर रही है, एनआईए ये बता रही है कि लगभग 700 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, उन पर भी पूछताछ होगी। तो वहां के जो गांव वाले हैं उनका यह कहना है कि अब फिलहाल इस इलाके में नक्सली बचे नहीं है, अगर नक्सली इस इलाके में आते हैं तो हम खुद उसे मारकर वहां से भगाएंगे, ऐसे वहां के लोगों का कहना है। तो देखिए किस तरह से वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा है, लगातार कैंप खुलते गए तो किस तरह से उनका मनोबल मजबूत हुआ है कि अब हमारे साथ प्रशासन है, विकास के तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं जिस सुविधाएं को कभी तरसा करते थे, अब जो लोग हैं वो खुलकर मुखर होकर बोलने को तैयार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया लाइव जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है, क्या है अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए यह एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है, और सरकार जो बीजापुर का ये जो गंगालूर का इलाका पड़ता है, इस इलाके में गंगालूर से कम 15 किलोमीटर की दूरी पर जो सुकमा का इलाका पड़ता है, एंड्री का जंगल इसे बताया जाता है, इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। सवेरे 7 बजे या तड़के मुठभेड़ चली थी, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ के जवान यहाँ पर पहुंचे थे, और इसी इलाके में लगभग 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए। 18 नक्सलियों को 100 बरामद हो गए हैं। अभी हमारे साथी विकास भी बता रहे थे कि एक कांकेर के जिले में भी एक मुठभेड़ चल रही, जहाँ पर 4 नक्सली मारे गए। तो निश्चित तौर पे बड़ी सफलता है, और बड़े हथियार यहाँ पर बरामद हुए, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि AK-47 जैसे स्वचालित हथियार बरामद हुए, मतलब कि इस इलाके में हार्डकोर नक्सली थे, और नक्सलियों की कोई मिलिट्री दलम यहाँ पर काम कर रहा था, जिसके खिलाफ यहाँ ऑपरेशन चलाया गया था, और एक बड़ी सफलता है। सब एक छोटा सा दुख इसमें ये जरूर है कि इसमें एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप साल भर के आंकड़ों में देखेंगे तो लगभग 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, और इसमें 100 से ज्यादा तो हार्डकोर नक्सली बड़े हथियारबंद कैडर के मारे गए, और समर्पण भी उसी तेजी से हो रहे हैं।
यानी कि सरकार की जो मंशा है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से बस्तर में शून्य कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उस बड़े मिशन की ओर सरकार और जवान बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। विकास भाई, आज की अगर हम एक्शन की बात करें, इससे पहले एक्शन और अभियान तमाम चीजें हैं, लगातार सफलता हमें मिल रही है। आज की अगर हम एक्शन की बात करें तो क्या कहेंगे आप, इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? तो आवाज नहीं पहुंच रही। पंकज, यही सवाल आपसे, क्या इंपैक्ट देखते हैं आप? देखिए, इम्पैक्ट की बात है तो जिस तरीके से बस्तर में लगातार मुठभेड़ चल रही है, अभी हमारे साथी विकास भी बता रहे थे, एक साथी और बता रहे थे कांकेर से, कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार इनकाउंटर चलाया जा रहा है। तो आम पब्लिक में भी ये बात अब आ गई है कि कहीं ना कहीं नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट में जा रहे हैं, भय का माहौल समाप्त हो रहा है, अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं और जहां जहां सड़क पहुंच रही है वहां वहां मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही हैं और सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो योजनाएं हैं वो अंदर अंदर तक पहुंच रही हैं और ये नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान का समय है। 2024 और अगर आप 25 की शुरुआत देखेंगे तो अब तक नक्सलवाद जब से इस बस्तर में शुरू हुआ है, 70 के दशक से इतना नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा है। तो नक्सलियों को अब अपनी उनकी रणनीति में भी वो विचार कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों एक ऐसा समय आ गया कि नक्सलियों को लगातार कहीं 15 नक्सली मारे जा रहे हैं, कहीं 20 मारे जा रहे हैं, कहीं 32 मारे जा रहे हैं, कहीं 33 मारे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे नक्सलियों को बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं और नक्सली अब पलायन के मूड में है। अभी देखने को ये भी सुनने में आया था कि छत्तीसगढ़ से नक्सली पलायन करके मध्य प्रदेश की ओर भी निकल रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। पंकज, एक बड़ा सवाल जो है, अभी 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, कुछ को लेकर कुछ के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। क्या अब तक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से इस मामले में, क्या किसी बड़े नक्सली को लेकर कोई जानकारी सामने आई? देखिए, वहां पर शिनाख्ती की कार्रवाई चल रही है, वहां पर सर्चिंग के लिए ऑपरेशन भी बढ़ाया गया है और जब तक पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, पूरा ऑपरेशन पूरी तरीके से जब तक शून्य नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक यह जानकारी नहीं निकाली जाएगी कि किस कैडर के नक्सली मारे गए हैं। लेकिन जो मीडिया के मुताबिक जो हमारे तक सूचना आई है, वो गंगालूर एरिया कमेटी के साथ मुठभेड़ थी और वहां पर कुछ बीजापुर और कुछ सुकमा इलाके से भी मिलिट्री जोन दलम के नक्सली वहां पर मौजूद थे और बड़े नक्सली कैडर को जवानों ने ट्रैप किया, उन्हें फंसाया और मुठभेड़ में मार गिराया। और निश्चित तौर पे जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई है उसको नक्सली अपना एक सुरक्षित और महफूज ठिकाना मानते थे और उस इलाके में जवान जिस तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जवानों की इस बहादुरी को सलाम करना चाहिए कि एक वो ऐसा इलाका है जहां पर नक्सली हमेशा से जवानों पर भारी पड़े, मगर अब ये उल्टा हुआ है कि जवान आसानी से पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को एकदम बैकफुट पे उस इलाके में ढकेल दिए हैं। अधिकारियों का ये भी कहना है कि यह संख्या बढ़ेगी और यहाँ पर जो 18 नक्सली, ये संख्या बढ़ करके 25 से 30 के बीच तक भी जा सकती है, मगर वो अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन तक भी जब तक जवान वापस जिला मुख्यालय सुरक्षित तरीके से नहीं लौटेंगे तब तक यह मुठभेड़ पूरी तरीके से समाप्त नहीं मानी जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, जिला मुख्यालय और कैंप से दूरी है जहां पर यह मुठभेड़ दोनों जगहों पर जारी है और बॉर्डर इलाका है जिसका फायदा भी नक्सली इससे पहले तक उठाते आए। आप क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, पूरा बस्तर को अगर आप भौगोलिक परिस्थिति से देखेंगे तो पूरा बस्तर घने जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ी का पूरा इलाका पड़ता है। यहाँ से बस्तर पर एक दूसरे जिले आपस में अंदर में टकराते हैं, साथ में यहाँ दूसरे राज्य जैसे कि उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यह इलाका भी बस्तर से टकराता है। तो नक्सली ऐसे इलाकों में अक्सर बॉर्डर के इलाके में कोई योजना बनाते हैं, जवानों को फंसाते हैं, हमला करते हैं और दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं। इसलिए चुनौतियां बहुत सारी हैं बस्तर में, मगर जवानों के साथ जिस तरीके से डीआरजी, एसटीएफ और पास के जिलों का समन्वय है, साथ में केंद्र सरकार की रणनीति है, सहाय सरकार की योजनाएं हैं और उच्च अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग है, इस मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं जवानों को सफलता बहुत व्यापक पैमाने पर मिल रही है। और जवानों के साथ में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अब उच्च स्तर के अधिकारी भी इन ऑपरेशनों में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आज ही आप देख लेंगे नारायणपुर में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी बिल्कुल पंकज आपके पास आते हैं। एक सवाल विकास जी आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल जिसको लेकर हम कई सालों से चर्चा करते आ रहे हैं कि आम लोगों को इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन बीते दिनों की अगर हम बात करें 6 महीने 1 साल से जिस तरीके से अभियान और एक्शन चलाए जा रहे हैं, क्या अब भी नक्सली खेमे में लोग शामिल हो रहे हैं या अब यह एंट्री बंद हो चुकी है, लोग इससे किनारा कर रहे हैं? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि माओवादी बैकफुट पर है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि माओवादियों की भर्तियां एकदम से बंद हो गई हैं।
ये बात सही है कि माओवादी संगठन अभी बैकफुट पर है और ये 4 दशक का माओवाद है केवल बस्तर में। 1967 से शुरू हुआ नक्सलवाड़ी का ये जो आंदोलन है, जो एक विचारधारा है, ये अगर हम ये सोच लें कि इस तरह से लगातार बंदूक से समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे मन में भी कुछ गलतफहमियां हैं। मैं अभी जब बस्तर सांसद महेश कश्यप जी से हमारी बातचीत हो रही थी, एनडीटीवी बोल रहे थे कि हम बेसिक फैसिलिटी पहुंचाना चाह रहे थे, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि अभी भी आपके पास समय है, आपको अपने इस वादों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि किसी समय में सरकार की लापरवाही की वजह से ही बस्तर जैसे इलाके में माओवाद ने कदम रखा था। आज एक बार फिर से वो आदिवासी जो कभी माओवादियों की तरफ चले गए थे, अब धीरे धीरे इसे ही आपकी तरफ पल्लाउट करा रहे हैं। अगर आगे चलकर आपने फिर से अपने वादों से मुकर तो हो सकता है कि आदिवासी फिर से विरोध करने लगे। और रहा सवाल कि माओवादी संगठन में नई भर्तियों को लेकर, तो गाहे बगाहे इसकी जानकारी मिलती रहती है। बीते दिनों जब कोविड का समय था, तो कोविड के समय में केवल बस्तर के आंकड़ों पर अगर बातचीत की जाए तो 10,000 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए थे। पुलिस के एक आला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे जानकारी दी थी कि 10,000 बच्चों में से 10% मतलब 1,000 बच्चे माओवादी संगठन से जाकर मिल गए थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर है। विकास आपने बिल्कुल सही कहा। एक शॉर्ट कमेंट, आखिर कमेंट नीरज से ले लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से बात हो रही है, हम ये समझ रहे थे कि किस तरीके से उनका संगठन जो है वो चल रहा है, लेकिन अब उस फिलॉसफी की तो बात हो ही नहीं रही। अब ऐसा लगता है जैसे ये अट्रैक्शन है हथियारों का। इसके साथ ही एक अपडेट भी, फाइनल कमेंट प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि नक्सलवाद अभी हालांकि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है, लेकिन नक्सलवाद की समाप्ति के लिए लगातार जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है जागरूक जरूर होंगे और उस इलाके में जब विकास पहुंचेगा तो विकास से ग्रामीणों का मनोबल जरूर मजबूत होगा। और जो नक्सली विचारधारा में जिया करते थे या नक्सलियों के दबाव में जिया करते थे, अब वो फिर से मुख्य धारा से लौटेंगे और विकास की जो तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेंगे और निश्चित तौर पर इसका फायदा सरकार को होगा और आम जनता को होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भदौरिया जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ विकास तिवारी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार एक्शन जारी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 22 नक्सलियों के खात्मे की खबर है और कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।